में ये ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में ऐलान किया गया है। रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया, परवेश वर्मा ने प्रस्ताव रखा। दोपहर 12 बजे सीएम पद की शपथ जो है रेखा गुप्ता लेंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सस्पेंस बरकरार था और विधायक दल की बैठक, उसमें यही कहा जा रहा था कि कई बड़े नाम जो चर्चाओं में सबसे ज्यादा आगे चल रहे थे, रेस में कई नाम थे और आखिरकार रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह ऐलान किया गया। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे ही नाम का ऐलान हुआ तो उसके बाद से बधाई देने वालों का तांता भी लग गया। लोगों ने बधाइयां देना शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ऐलान हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया है और साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि परवेश वर्मा ने यह प्रस्ताव रखा, जो कि सीएम के रेस में बताए जा रहे थे। उन्होंने ही यह प्रस्ताव रखा रेखा गुप्ता का। दोपहर 12 बजे सीएम पद की शपथ रेखा गुप्ता लेंगी। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि सरकार दिल्ली में बीजेपी की बनने के बाद से विपक्ष सवाल उठा रहा था कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है, दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। और आज आखिरकार बीजेपी ने दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता को दी गई है। शालीमार बाग सीट से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रेखा गुप्ता दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं और अब दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी। बीजेपी ने करीब 3 दशक के बाद देश की राजधानी दिल्ली का दिल प्रचंड बहुमत से जीता है। पार्टी ने 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है। देखिए, महिला सम्मान सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सीएम के नाम के लिए लीडर ऑफ हाउस के नाम से रेखा गुप्ता जी का नाम प्रपोज किया गया है। उसका हम स्वागत करते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है ठीक किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है और हम उसके साथ हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और श्रीमती रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि दिल्ली का अगला सीएम आखिर कौन होगा। रेस में कई नाम थे, लेकिन इनमें से किसी एक को फाइनल कर पाना पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। ये भी विरले ही होता है कि पार्टी ने शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी, स्थान भी तय कर दिया। सिर्फ ये तय नहीं हो पाया था कि बतौर सीएम शपथ कौन लेगा। बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाने के लिए जानी जाती है। ऐसे में कौन बनेगा सीएम, ये अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार सीएम के नाम पर मुहर लग चुकी है। कल रामलीला मैदान में अब रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले ममता बनर्जी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने जहां ममता के बयान का समर्थन किया, वहीं सीएम योगी ने सदन में विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। महाकुंभ को लेकर के झूठ और भ्रम फैलाने के लिए सीएम योगी ने ममता, अखिलेश और कांग्रेस पर करारा पलटवार किया है। यह रिपोर्ट देखिए। मृत्यु कुंभ हो गया। महाकुंभ में संगम के पवित्र जल में जहां करीब 57 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, वहीं महाकुंभ पर विपक्ष के सवाल और बयानबाजी लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वीवीआईपी कल्चर और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। महाकुंभ अभी नहीं बोललाम, मृत्यु कुंभ हो गया। ममता के इस बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने ममता बनर्जी के बयान पर करारा पलटवार किया है।
इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा, ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं। सीएम मोहन यादव ने ममता बनर्जी से माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सनातन का अपमान बताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो बहुत निम्न स्तरीय भाषा उपयोग की गई, महाकुंभ ये बहुत आस्था, श्रद्धा और विश्वास का कुंभ होता है। ऐसे में घटनाओं के आधार पर अपनी भावनाओं का व्यक्त करना अर्थात हिंदू धर्म का अपमान करना है। उनका ये कहना कि ये मृत्यु कुंभ है, ये उनकी मानसिकता बताता है। सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारतीय संस्कृति आज नहीं, हजारों सालों से गंगा जी की धार की तरह ये सनातन संस्कृति अविरल प्रवाहित होती रही है, आगे बढ़ती रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने ममता बनर्जी के बयान को करोड़ों हिंदुओं का अपमान बताया है। अब देखिए, एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उनका विनाश सामने है और इसलिए उनका मति भ्रष्ट हो रहा है और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ उन्होंने कहा है और ये करोड़ों करोड़ हिंदुओं का ये अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। अखिलेश ने एक बार फिर सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए। ये ममता बनर्जी जी ने जो कहा है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई है उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ममता के बयान को हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया है। वहीं साधु संतों ने भी इसका विरोध किया है। ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। जय श्री राम का नारा लगाओ तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, उन्हें गुस्सा आता है। राम मंदिर की बात करो तो उन्हें गुस्सा आता है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बयान दे रही है, वो मृत्यु कुंभ कह रही है। अरे उन्होंने पूरे बंगाल में हिंदुओं की लाशें बिछा दी, उनको तो मृत्यु के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये लोग राम को नहीं मानते, ये लोग हिंदू पर्वों को नहीं मानते। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए बयान पर जहां सियासी पारा हाई है, एसपी और कांग्रेस जहां ममता के बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी और साधु संतों ने ममता के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर फ्लोर लैंग्वेज विवाद पर बयान दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा कि हिंदी सदन की भाषा है, उसे हटाया नहीं जा रहा और ना ही किसी भाषा को थोपा जा रहा, लेकिन विपक्ष उर्दू चिल्ला रहा है। फ्लोर लैंग्वेज में स्थानीय भाषाओं को शामिल किया गया है ताकि ग्रामीण इलाकों से आने वालों को बोलने और समझने में आसानी हो। यह रिपोर्ट देखिए।
यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन भी भाषा पर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही में अंग्रेजी को शामिल करने पर पहले दिन सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया था। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वहीं दूसरे के बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के सदन में दिए कठमुल्ला वाले बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते, उन्हें तो खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। देखिए, मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं। सदन में बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा को शामिल करने के सरकार के कदम पर सियासी घमासान देखने को मिला। मंगलवार को समाजवादी पार्टी की ओर से उर्दू की वकालत करने पर जहां बयानों से सियासत गर्मा गई थी, वहीं दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अंग्रेजी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। वहीं सीएम योगी ने भी पलटवार किया। विरोधी ये हूँ कि विधानसभा में जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी बोला जा रहा है, जो समझ सके। अब यहाँ जो अंग्रेजी में बोलेगा तो उसका प्रसारण गांव में कोई समझेगा, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं आपके विरोध को कभी उसका न मैं उपास उड़ाता हूँ, न मैं उसको बहुत उसके साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी आदतों को। मुझे मालूम है आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है, और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके फिर जाते हैं। और ये जो आप लोगों के बारे में मान्यता है, उसी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा। भाषा पर जारी घमासान के बीच आज 3 विधायकों ने सदन में अपनी बोली में चर्चा की। श्रीकांत शर्मा ने ब्रज भाषा में अपना पक्ष रखा। यह काम थे हमारे जो छोटे बाल गोपाल, अब जो धीरे धीरे बड़े हैं, वो अपनी स्थानीय बोली पे जुड़ जाते। सदन में मनोज पांडे ने अवधी भाषा में चर्चा की। हमका लागत है नहीं दादा, हम पूरा बोली से बोलबे वही करीब थे। हम सब जब यहाँ सदन से जाए थे माननीय अध्यक्ष जी, और जो घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला थे। वहीं विधायक केतकी सिंह ने भोजपुरी भाषा में चर्चा कर सीएम योगी का धन्यवाद किया। हमनी के भाषा जो अध्यक्ष जी, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे अभी श्रीकांत शर्मा भैया बोलत रहुअन, जौन आपसे लाड़ लगावत रहुअन, तो इतना प्यारा भाषा बा हमनी के का विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहुए कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने एक बार फिर फ्लोर लैंग्वेज विवाद पर बयान दिया। उन्होंने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, उसे नहीं हटाया जा रहा है, न ही किसी भाषा को थोपा जा रहा है। आप लोग बस उर्दू कर रहे हैं। हमने फ्लोर लैंग्वेज में स्थानीय भाषाओं को ऐड किया है ताकि ग्रामीण इलाकों से आने वालों को बोलने समझने में आसानी हो। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां भगवान राम की नगरी में रामलला के श्रद्धालुओं ने अपने खजाने खोल दिए हैं। रामलला के मंदिर में पिछले 20 दिनों में दिए दान की गिनती करना मुश्किल हो रही है और राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक एक साल में 700 करोड़ रुपए का दान राम मंदिर के 6 कैश काउंटर और कार्यालय काउंटर पर मिला है। 20 दिनों में रामलला के दान पात्र तक ना पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में इधर उधर ही तमाम दान चढ़ाए हैं, जिसकी गिनती अब तक संभव नहीं हो पाई है। यह रिपोर्ट देखिए। रामलला को रिकॉर्ड चढ़ावा, 700 करोड़ से ज्यादा का दान। महाकुंभ आयोजन का भी असर। महाकुंभ से रोजाना अयोध्या पहुंच रही भीड़ के साथ ही दान देने के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद
लाखों श्रद्धालु अयोध्या का रुख कर रहे हैं। रोजाना करीब 4 लाख श्रद्धालुओं को राम मंदिर ट्रस्ट दर्शन करवा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस बीच महाकुंभ के आयोजन ने राम नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ा दी है। हर दिन 4 लाख श्रद्धालुओं का दर्शन, हर दिन 10 लाख रुपए तक का दान। असर ऐसा है कि रामलला के लिए दान में 700 करोड़ से ज्यादा रुपए मिल चुके हैं। ये रिकॉर्ड अभी भी जारी है क्योंकि महाकुंभ के चलते भक्तों के पहुंचने का सिलसिला बरकरार है। पिछले 20 दिन का जो दान है उसकी अभी गिनती पूरी नहीं हुई है और ऐसे अनेक कल जाते समय दिखाई दिया। बहुत से लोग जो दान पत्र में नहीं जा सके उन्होंने इधर उधर जो है पैसे डाल दिए। तो ये होगा, थोड़ा सा ये सब चुनौतियां रहेंगी। ये सिलसिला 14 जनवरी से चल रहा है। 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन कर चुके हैं। ये सिलसिला महाशिवरात्रि तक जारी रहने का अनुमान है। एक साल में लगभग हमारे यहाँ 700 करोड़ का अनुमान है कि दान आया। तो कितने कैश काउंटर हैं? कैश काउंटर हमारे यहाँ 6 अंदर मंदिर में लगे हैं, दान पाठ लगे हैं और कार्यालय पर भी काउंटर हैं और श्रद्धा से जिसको जहाँ सहूलियत होती है दान देते हैं। मंदिर ट्रस्ट की माने तो महाकुंभ के 1 महीने में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा का दान जमा हुआ है। इसमें रामलला के सामने रखे 6 दान पात्रों में दी गई धनराशि भी शामिल है। 1 महीने में 15 करोड़ रुपए का दान, रामलला के सामने रखे 6 दान पात्रों में चढ़ावा, कैश काउंटर में भी दिया गया दान। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आंकड़ों की माने तो प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान आया। प्राण प्रतिष्ठा के अगले 10 दिन में 11 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब से भारत की जनता और भारत के बाहर भी जो भारतीय रहते हैं वो दिल खोल के जितनी जिसकी श्रद्धा है दान दे रहे हैं और उस पैसे का हम इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में और अन्य सुख सुविधाओं में, यात्री सुविधाओं में कर रहे हैं और आगे यात्री सुविधाओं के लिए और भी विशेष योजनाएं हैं उनमें खर्च करेंगे। बताया जा रहा है कि पिछले 20 दिन में आए दान की गिनती भी नहीं हो पा रही है। भीड़ के दबाव के चलते लोग दान पात्र के बाहर ही चढ़ावा रख दे रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं और लगातार चढ़ावे ने यह आंकड़ा 700 करोड़ को पार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।